यहाँ पे पॉली हाउस बन रहा है, चाचा जी बना रहे हैं। ये इतना बड़ा बना रहे हैं, ये डबल। ओ जाइयो खड़े गया। तो यहाँ सभी लोग अपने अपने खेतों में धान बो रहे हैं और यहाँ पे पॉली हाउस बन रहा है। तो अब हम ना गेहूं की बालियां कूट रहे हैं इस बाल्टी में। ये मम्मी का नया स्टाइल। देखिए ये मेरा फेवरेट फूल है, गुलाब का। ऑरेंज कलर के फूल लगे हैं इस पे। अब इस क्यारी में टमाटर लगा रहे हैं बराबर करके, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। नई दिन नई शुरुआत के साथ नए ब्लॉग में। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:45 बजे से, अपने घर से, आंगन में से। आज तो हम खेत जाने के लिए रेडी हो गए हैं और हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है। मम्मी और मैं खेत जा रहे हैं नरा काटने के लिए। वैसे तो हमारा नरा सब कंप्लीट हो गया है, हमने काट लिया है। तो तुलसी बुआ का है वो नरा, उसको काट के लाते हैं। बुआ कह रही थी कि नरा काट के लेके जाना, हमारा भैंस नहीं खाता है, तो हम काट के लाएंगे नरा उनके खेत से। तो चलिए फिर चलते हैं। खेत तो ज़्यादा दूर नहीं है, आपको पता ही है, हमारा खेत आस पास ही है, नज़दीकी। दराती गुदरा पकड़ते हैं फिर। इनको भी तो लेके जाना पड़ेगा, इसमें लेके आएंगे हम। ये दराती ये नो मामी ने अपना पकड़ लिया, तो चलते हैं। अरे बंद हो जा भाई। मम्मी हम कितनी जल्दी जा रहे हैं ना खेत है? और ये शांति चाची का डॉगी है, ये मुझे देख के भौंक रहा है। मुझे नहीं पहचानता अभी तक, ये मार खाएगा। और यहाँ देखिए सारे खेत लगभग खाली हो गए हैं, किसी ने धान भी बो लिए हैं और आज भी बो रहे धान। ये वहाँ पे देवताई आर्ट, और यहाँ पे पॉली हाउस भी बन रहा है, ये इंदु चाची का। आज बहुत लोग धान बो रहे हैं और शांति चाची ने भी धान बो दी है इस खेत में। अब वो सफाई कर रहे हैं खेत की, जितने भी जड़ हैं गेहूं के निकाल रहे हैं कुदाल से। और यह है तुलसी बुआ का खेत, इसमें काटना हमें नरा। बीच बीच के तो काटे हैं, ऊपर और नीचे के काटने हैं। अब बोलो चाची है क्या काम? ओ चंदा मुँह ढक ढुक बे। कैसा लग रहा है फिर? मजा आना बहुत है। मजा है बिना चप्पल के? अरे यार अगर कौन बुरा जब अच्छा या कुछ नहीं लेना गड़ा टेल। तो यहाँ पे चाची जी और उनकी बहू हमारी देवरानी जी ये काम कर रहे हैं, जाल टिप रहे हैं। जाल जो भी कचरा है ये खेत में सब निकाल रहे हैं ये। बढ़िया। मुंह ढक रहा, धूल जाना या। एक तो बारिश लेना होना है। अब बारिश से आज बारिश न होना है। वी तो पे
मम्मी का नरा काटने का स्टाइल, एक ही साथ कितना काट दे रहे हैं। और यहाँ नीचे खेतों में भी सब ने धान बो दिए हैं, बस किसी किसी के रह गए हैं। एक औरत गेहूं लेके जा रही है, पता नहीं कौन है, मैं नहीं पहचान रही इनको। लगभग सबने धान बो दिए हैं, अब हमारा रह गया धान बोना। अब हम भी कुछ दिनों में धान बो लेंगे। तो नरा काट के हम ना अब घास काटने के लिए जा रहे हैं। वहाँ बजगाड़ में, वहाँ बंजर वाला खेत है ना, उसमें घास होता है, तो वहीं जा रहे हैं घास काटने के लिए। अब कर हेलो भाई। तो यहाँ पे पॉली हाउस बन रहा है, चाचा जी बना रहे हैं। ये इतना बड़ा बना रहे हैं, ये डबल पॉली हाउस बन रहा है। काफी बड़ा बन रहा है पॉली हाउस। हाँ, बड़ा ही है। हाँ, पहले चाची खड़े गया। ओ जाइयो खड़े गया। पहले चाचा हाँ, अरे बना ये है हमारी देविकताई जो हाय कर रही थी। यहाँ पे सब लोग धान बो रहे हैं जोर शोर से। तो ये है हमारा बंजर खेत, इसमें हमारा घास होता है ये। अब इसमें से हम घास काटेंगे। और यहाँ पे है हिसालू का पेड़, ये यहाँ पे हिसालू पके हैं, इसको खाते हैं फिर। वैसे ज़्यादा नहीं लगे हैं, थोड़े थोड़े हैं कुछ ही। एक यहाँ पे है, कौन है ये। तो हमने घास भी काट लिया है, एक घास बना लिया है, ये रहा। एक दिन का और होगा, मतलब कि एक पाँच और होगा इस खेत में हमारा घास। ये घास से ज़्यादा ना कांटे ज़्यादा थे इसमें, इतने कांटे थे इसमें भी। ये इतना साफ किया ये, और इतना यहाँ पे है। ये एक फांस काटा ही हुआ, वरना 2 फांस घास हो जाती है हमारे। ये मम्मी ने उतने काटे और काट लिए वो चरमेर मतलब। तो आज मैं इस कमरे की सफाई कर रही हूँ। ये देखिए, जो कि यहाँ बंद रहता है। कभी कभार आते हैं हम, जब कुछ सामान रखना होता है, जैसे कि कुछ सुखाना होता है तो यहीं रख लेते हैं। यहाँ बाहर छत में सुखाते हैं ना ये, तो इसलिए गेहूँ हमने सारे यहाँ रखे थे ये।
और यहाँ है गोलू देवता का मंदिर इस कमरे में। पूरा ये गेहूँ रख के ऐसा हो रखा है ये, तो इसको मैं सब साफ करूँगी। पहले झाड़ू मारूँगी, फिर मैं पोछा मारूँगी। बाल्टी में पानी भी ला गई हूँ। पूरा ऐसा हो रहा है। और इस गद्दे को धूप में भी सुखाना है, काफ़ी समय हो गया है। यहाँ बनी पड़ा रहता है ना ये कमरा, इसलिए इसको सुखाऊंगी। सारे कपड़ों को धोऊंगी ये। तो करते हैं फिर काम। और आज मैंने इस अपने कपड़े भी रखने हैं। कपड़ों की तहस नहस हो रखे हैं, ऐसे ही फेंक रखे हैं ये। अब इनको सब मैं सही से तय करके रखूँगी बराबर करके। और इसके नीचे पेपर भी बिछाऊंगी मैं ये, वरना कपड़े ख़राब हो जाते हैं। खाली रखे मैंने अभी, आजकल टाइम नहीं मिला ना इसलिए। तो चलिए फिर काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं झाड़ू मारती हूँ। तो मैंने इस कमरे की साफ़ सफाई कर दी है, मतलब पूरा नहीं किया अभी, सिर्फ झाड़ू मारा है और पोछा मारा है। जब तक ये फर्श नहीं सूख जाता मैं थोड़े कपड़े धो लेती हूँ और पंखा चला लेती हूँ। कमरा सूखेगा ना जल्दी, इसलिए। ये अभी सिर्फ पोछा और झाड़ू मारा है मैंने। तो ये रहा शेरवानी मेरे हस्बैंड जी का। और ये है दुपट्टा शेरवानी के साथ। ये सबसे नीचे जाएगा। और ये रही पल्ली। तो मैंने सारे कपड़े सही से बराबर करके रख लिए हैं, तय करके। ये सामने मेरे हस्बैंड जी की पगड़ी। अरे सारी सब रख ली मैंने। अभी कपड़े और हैं नीचे, अब उनको बाद में रखूँगी। और बिस्तर भी सही कर लिया है मैंने। ये नीचे फर्श भी सब साफ कर लिया। तो अब खाना खा के आते हैं, बहुत भूख लगी है, फिर आराम करते हैं। आज बहुत थकान हो गई है, पता नहीं इतनी थकान क्यों हो रही है। आज फिर भी ज़्यादा कुछ काम नहीं किया मैंने। काम तो किया ही, लेकिन उतना काम नहीं। आजकल गेहूँ समाप्त हो गए ना, अब धान बोने रह गए हैं। अब धान बोएंगे तो बस, फिर मड्डू बैठ जाता है, मड्डू बोना, फिर वो भी निपट जाएगा तो बस फिर थोड़ा आराम। तो चलिए फिर हम खाना खा के आते हैं, फिर मिलते हैं। तो अब हम ना गेहूँ की बालियाँ कूट रहे हैं इस बाल्टी में। ये मम्मी का नया स्टाइल। ओखली में नहीं, बाल्टी में। बाल्टी को हमने ओखली बना दी। अब आराम से ओ बबरे यार, यार भी नहीं खाना नहीं को है। मैं जोड़ ना हाथ से ওখানে লাই তো কপুটি না কপুটি চার্জ বত তিনবার হাত ঠো বেশ উল্লা पर फ्राई में खाल कर ठंडा में गो पापा वीडियो में दिखेला कहूं अभी दिखेगा काम करने नहीं पड़े।
तो यहाँ पे अब पापा जी कूटने लग गए हैं गेहूँ को। मेरा काम पसंद नहीं आ रहा था पापा को इसलिए अब पापा कूटने लग गए अब। Ele mexe cada coisa, não entendeu? Ele ia cutucar. Não, rapaz. इतना ये कूट लिया है। तो अब मैं बना रही हूँ पास्ता और मैक्रोनी दोनों मिक्सअप करके, और मैंने उबालने के लिए रख दिया था। उबल रहा है, अभी थोड़ी देर में उबल जाएगा, 4 मिनट 5 मिनट में। इतना उबल गया, अब 4-5 मिनट में सही से उबल जाएगा तो फिर बनाएंगे। आज गेहूं का काम भी समाप्त हो गया है, मतलब आज कल नहीं कूटे थे, थोड़े से बचे थे, हरे थे जो हमने छोड़ रखा था, 1 पूर 2 पूर, तो उसी को कल परसों काट के लाए हम। तो उसकी बालियाँ काटी थी हमने, सुखाने रखे थे, तो उसमें बाल्टी में डाल के कूट रहे हैं। अब जैसे उपली में नहीं कूटते हैं उसी तरह बाल्टी में रख के कूट रहे हैं। आसान तरीका मम्मी ने बताई आइडिया। तो मेरा पास्ता बनके रेडी हो गया है, ये देखिए मैक्रोनी पास्ता। अब डालते हैं इसमें। तो रेडी हो गया है, थाली में भी रख दिया है मैंने, और इसके साथ केचप नहीं है। सॉस ना ख़त्म हो रखा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वरना पापा गए थे परसों, वरना मंगाती, भूल गई थी मैं मंगवाना। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ, कुछ दिनों के बाद फिर लेके आऊँगी। सॉस के साथ तो मज़ा आता है, ऐसे ही नॉर्मल खाते आप। Pega lá, ele mas como ele me disse? इतना मैं भी नहीं खाऊंगा। Ele é क्या है? Tu me abre uma con gon है अब खा लो। छड़ी बुझो कुछ नहीं खाऊंगा कोई। कब आए? हैं कि भी होना तो रहा कैसे हो रहा है? बढ़िया रहा सॉस होता तो और भी मज़ा आता है इसमें। अरे मंगाते तो हो नहीं तो। अरे मैं भूल गई थी, मैंने देखा ही नहीं है, नहीं करके। छिपायो नहीं। तो हमने पास्ता भी खा लिया है, अब हम सब्जी की क्यारी में आ गए हैं, थोड़ा सब्जी लगाएंगे। अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं फ़िलहाल, इसमें गोबर डालेंगे और जो मिट्टी बराबर नहीं हुए उसको हम बराबर करेंगे, जो भी घास हो रहा है उसको सब निकालेंगे। और आज हम लगा रहे हैं, फिर इसमें हम लगाएंगे बैंगन, भिंडी, टमाटर और मूली, 4 चीज़ें लगाएंगे इसमें। ये पापा तो हमारे बहुत बुतकर है पापा इधर देखिए, हो ना बहुत बुतकर। शायद पापा को थकान हो गई इसलिए नहीं बोल रहे हैं, या तेज धूप लग रही है ये धूप लग रही, भूख लग रही। इतनी जल्दी भूख लग गई है। हाँ, अब इस ऐसे गोबर को बराबर करके पूरे इसमें डालेंगे क्यारी में ये। और यहाँ पे हमारे कद्दू हैं, ये बाजार वाला कद्दू, ये घर का कद्दू है हमारा। इसका बड़ा बेल जाता है, बहुत ही बड़ा न लाग को। और ये इतना ही रहता है छोटा, इसी में लगने लग जाते हैं, ये फूल भी आ गए हैं। इसमें तो काफ़ी समय लगेगा अब। सब्जी लगाते हैं, पहले टमाटर लेके आते हैं। यहाँ पे टमाटर है बहुत सारे, और बैंगन ना पापा ने गमले में लगाए हैं। नहीं, और टमाटर यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ पे बहुत टमाटर हैं। और बैंगन ना ऊपर छत पे लगा रखे हैं गमले में, बहुत ही ज़्यादा हैं, वहाँ से लेके आएंगे अभी।
अब लगाएंगे इसको। तो तार से बढ़ाई हूँ ऐसे गोल है, पान डालना था ना। वहाँ पर आने पहले खड्डा खोदना है। मेरे गाय में आया तो काम हो निकली थी। कॉल अरे हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे क्या यहाँ पे मम्मी पापा को डांटने लग गई है, मुझे नहीं डांटी, मैं तो काम कर रही हूँ। थोड़े से और हैं, उसको बाद में लगाएंगे। फिलहाल अभी इतने ही लगाए हैं हमने। यहाँ लिखे ये। बैगन ले लो। अब बैंगन लगाते हैं। तो अब मैं बैंगन लेके आती हूँ छत में से, गमले में। ओके, गमले में लगाए हैं हमने, तो वहाँ से बैंगन लेके आती हूँ मैं। गमले में हमने बैंगन लगाए हैं ये देखिए। अब इसमें पहले मैं पानी डालूंगी, सूख रखा है ना इसलिए गीलापन हो जाएगा तो अपने आप निकलने लग जाएंगे। कितना आवाज़ कर रहा है ये देखिए, इतना पानी उबाल आ रहा है इसमें। इतनी तेज़ धूप हो रही है आजकल। तो मैं इतने बैंगन लेके आ गई है, बैंगन के पेड़ अभी और हैं, उसको बाद में लगाएंगे, छोटे हैं ना। अब चलिए फिर लगाते हैं बैंगन। ये को बोर्ड लगाई तो ओके, वहाँ लगा दूँ क्या नो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं ये वहाँ तक हो। और कल तो रही मैं हाँ, तो यहाँ पे हमने इतने सारे बैंगन लगा दिए हैं ये। इतने सारे तो नहीं, थोड़े थोड़े लगा रखे हैं, अभी और है ना, उनको बाद में लगाएंगे हम। चलिए फिर मैं फूलों को पानी देती हूँ, और पहले बैंगन को देती हूँ पानी, फिर फूलों को देती हूँ। और मेरे हाथ देखिए कितने खूबसूरत हो रहे हैं, इतने सुंदर हाथ हो रहे मेरे ये। और छाले भी आ रहे हैं। तो अब मैं फूलों को पानी देने जा रही हूँ। इस बाल्टी में पानी लेके जाती हूँ। तो यहाँ रहे मेरे फूल। ये देखिए मेरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल। आधे सूख गए हैं, आधे फूल खिले हैं। और इसको देखिए, ये मेरा फेवरेट फूल है, गुलाब का। ऑरेंज कलर के फूल लगे हैं इस पे, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और ये दोनों 100 पीस वाले हैं, एक ये। और इस गमले में आजकल ये लगा रखा है, जब मैं मायके से आई उस दिन साथ में लेके आई ये फूल भी। और ये भी 100 पीस है, इसमें फूल आने लग गए हैं ये। इसमें येलो कलर के फूल आते हैं, छोटे छोटे ये आए हैं। और इसमें कद्दू के पौधे लगा रखे हैं ये, इस गमले में और इस गमले में भी।
2 गमले में कद्दू लगाए हैं। अब इनको बड़े हो जाएंगे तो क्यारी में लगाएंगे, फिर सब्जी की क्यारियों में। तो अब मैं जल्दी से फूलों को पानी देती हूँ। फूलों को पानी दे के मैंने गाय और भैंस का दूध निकालना है। और फटक से देती हूँ जल्दी जल्दी पानी। 6 बजे हम दूध निकाल लेते हैं। 5:30 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक जानवर का दूध निकाल लेते हैं ना। हमारा टाइम हो गया दूध निकालने का, तो इसलिए मम्मी कह रही है पहले भैंस का दूध निकाल ले। तो मैंने कहा बाल्टी में पानी भर लिया, तो फूलों को पानी देती हूँ। तो मैं गैया और भैंस का दूध निकाल के आ भी गई हूँ। भैंस ना हमारा बहुत लेट करता है, मुझे ना दूध देने में बहुत लेट करता है। मम्मी को ना जल्दी दे देता है, मुझे लेट करता है। क्योंकि भैंस ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, पता नहीं क्यों, मुझसे नफरत क्यों करता है समझ भी नहीं आता है। मेरे मायके वाला भैंस भी ना मुझसे बहुत चिढ़ता है, और यहाँ जो भैंस हमारा वो भी बहुत चिढ़ती है मुझसे, पता नहीं क्या है। 20 मिनट लेट किया उसने दूध लगाने में। गैया तो बस मतलब उसके ठंड हो फिर मतलब पानी से उतनी देर में वो दूध देने लग जाती है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती गैया तो। और भैंस बहुत टाइम लगाता है, कभी ना 20 मिनट 25 मिनट ऐसे ही लेट करता है, फिर आधा घंटा लग जाता है गोश्त में। और मैंने ना अब आलू उबालने रख दिए हैं कुकर में। ये आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे, और मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट है आलू का पराठा। उनको बहुत पसंद है। वैसे तो फैमिली में सबको पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को कुछ ज़्यादा ही। अब जब घर आएंगे उनके लिए तब बनाऊंगी, घर आएंगे तो। चलिए फिर आलू बनने तक और कुछ काम कर लेती हूँ मैं। काम तो बहुत है, इतने सारे कपड़े धो रखे थे, उनको तय करना है मुझे। तो मैंने आलू का मसाला बना लिया है ये, और आटा भी बना लिया है, लोइयाँ भी बना ली हैं। ये देखिए बेलना भी शुरू कर दिया है मैंने, तवा रख लिया है। और ये है घी, ताज़ा घी। ताज़े घी से बनाएंगे हम पराठे आज। पराठे खाएंगे हम दही के साथ। दही के साथ ना बहुत अच्छा होता है पराठा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं फिर दोस्तों। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय। मम्मी बाय बाय बोलो। बाय बाय।